नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आप सभी का इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसे संस्कृति और संस्कारों के साथ थोड़ी बहुत मॉडर्निटी भी जरूरी है, नहीं तो क्या होगा? अगर आप सिंपल रहेंगे और बड़े शहर में रहेंगे तो लोग कहेंगे सी शी इज लाइक विलेज काइंड ऑफ लेडी, और अगर आप गांव में रहेंगे और मॉडर्न बन के रहेंगे तो बोलेंगे देख रही है उसकी बीवी को कितना बन के रहती है। ये ऑब्वियस है। और कहा भी गया है जैसा देश वैसा भेष। आप कितना भी घर को ऑर्गेनाइज कर लीजिए, साफ कर लीजिए, लेकिन वो छोटी छोटी सपोर्टिंग और कंट्रीब्यूटिंग टिप्स बहुत जरूरी है। आज मैं कुछ वैसे ही टिप्स लेके आई हूँ जो आपको कंट्रीब्यूट करेंगी और सपोर्ट करेंगी घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गेहूं पिसवाने के लिए इस तरह की बोरी में मैंने अंदर कॉटन का कपड़ा लगा दिया है। इस पे नाम लिख दिया है। जब भी आटा मैं फ्रेश पिसवाती हूँ तो मैं एक डब्बे में थोड़ा सा आटा निकाल के रख देती हूँ ताकि पूजा वगैरह में इसको यूज़ कर सकूँ। साइड में रहेगा तो आटा पवित्र रहेगा और जूठा वगैरह छूने का डर कम है। आटे को मैं टंकी में स्टोर करके रखती हूँ और एक इस तरह का स्पैचुला उसमें डाल देती हूँ। आटा पलटने के लिए बस बोरी के माउथ को अच्छे से पकड़ के नीचे से उठा के टंकी में उल्टा कर दीजिए और फिर धीरे धीरे बोरी को ऊपर खींचिए। पूरा आटा अच्छे से निकल जाएगा और यहाँ वहाँ उड़ेगा भी नहीं। बोरी को तुरंत वॉश करने के लिए मैं डाल देती हूँ ताकि उसमें कीड़े ना हों। जब भी मुझे आटा निकालना होता है तो बस ढक्कन उठाइए और स्पैचुला के मेज़रमेंट से आपको जितना चाहिए निकाल के गूँथ लीजिए। बोलते हैं बादाम भिगा के खाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम वो रूटीन में नहीं ला पाते। तो मैं डेली भगवान जी को बादाम का भोग लगाती हूँ और फिर नेक्स्ट डे उसको एक कटोरी में भिगा देती हूँ और प्लेटफॉर्म के साइड में रख देती हूँ। उसके नेक्स्ट मॉर्निंग मैं बादाम को छील लेती हूँ। छीलने के लिए मैं नाइफ़ का यूज़ करती हूँ ताकि मेरे नेल्स खराब ना हों। उसके बाद जितने भी मेंबर्स हैं सबको मैं 5 या 10 जितना भी वो खाना चाहते हैं इस तरह से उनको मैं दे देती हूँ। प्रसाद भी हो जाता है और हेल्थ भी। अगर आपने पोटैटो एक्स्ट्रा काट लिए हैं, जैसे कि मैंने ये पोटैटो काटे थे रात में और फिर मुझे सब्ज़ी बनाना कैंसिल हो गया, तो ये पोटैटो आप पानी में डाल के फ्रिज में रख दीजिए। वैसी के वैसी फ्रेश रहेंगे, काले नहीं होंगे। अगर आप सब्ज़ी लाते हैं, जैसे कि ये बरबटी है, इसको काउपी बोलते हैं, तो इसमें इस तरह का रबर बैंड रहेगा। उसको अच्छे से खोल लीजिए और एक डब्बी में सारे रबर बैंड डाल दीजिए। थोड़ा सा टैल्कम पाउडर डाल दीजिए ताकि वो आपस में चिपके नहीं। इसमें अलग अलग साइज़ के मेरे पास रबर बैंड हैं, क्योंकि अगर आप पैकेट खरीदने जाएंगे तो आपको सेम साइज़ का रबर बैंड खरीदना पड़ेगा। अगर अलग अलग चाहिए तो आप अलग अलग पैकेट खरीदिए। बहुत ही पैसे की बर्बादी है, इसलिए मैं यही रबर बैंड यूज़ करती हूँ। आप देख ही रहे हैं, अगर बच्चे पढ़ाई वगैरह करते हैं तो इस तरह का सामान वो ज़रूर फैला देते हैं, क्योंकि जगह पे रखने के लिए उनको काफ़ी टाइम लगता है। उनमें एक हैबिट डालिए, एक इस तरह का ऑर्गेनाइज़र उनको दे दीजिए। ये तो मैंने खुद ही बनाया है ओल्ड कुर्ती से और एक कार्डबोर्ड से। उनको बस इतना बोलिए कि बेटा जो भी सामान है आप इस बॉक्स में ही बस डाल दीजिए, तो वो आसानी से इस बॉक्स में डाल देंगे। और जब भी आपको टाइम मिले ये सारा सामान उनकी जगह पे ऑर्गेनाइज कर दीजिए। इस तरह से आपको बॉक्स वापस खाली मिल जाएगा नेक्स्ट लॉट रखने के लिए। ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये बनाना बहुत आसान है। ऐसे फ्रूट के जो कार्डबोर्ड आते हैं उनको लीजिए, उनके फ्लैप कट करके साइड में चिपका दीजिए सेलो टेप से, ताकि उनको ज़्यादा सपोर्ट मिल पाए। इवन जो उनके कॉर्नर हैं वहाँ पे भी आप सेलो टेप चिपका दीजिए उनको मजबूती देने के लिए।
एक कपड़ा उनके बेस पे रखिए और चारों कॉर्नर पे मेजरमेंट का डॉट लगा दीजिए। उसको चॉक से ज्वाइन कर दीजिए। कपड़ा जो भी कार्डबोर्ड की हाइट है उसके डबल से थोड़ा ज़्यादा लीजिए, क्योंकि वो दबाने के काम आएगा। इस कपड़े को जो आपने मार्किंग की है बेस का कपड़ा, उसके चारों तरफ सिल दीजिए। वो कुछ इस तरह थैले की तरह बन जाएगा। इसको उल्टा कीजिए और कार्डबोर्ड इसी में फिट कर दीजिए। सबसे पहले उसका बेस आप कॉर्नर अच्छे से मैच कर दीजिए और सीधा करके बाकी का कपड़ा उसके अंदर डाल दीजिए। जो उसका फ्लैप था वो इसमें अच्छे से फिट हो जाएगा, उसको आप फिट कर दीजिए। इस तरह से आपका ऑर्गेनाइज़र रेडी है। मैंने 3-4 सेम साइज़ के ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं। बारिश में आप कितनी भी रस्सियाँ बांध लीजिए, कपड़ा सुखाने के लिए जगह कम ही पड़ जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह के जो अनयूज्ड हैंगर हैं उनमें मैं छोटे छोटे कपड़े एक्स्ट्रा वाले सुखा देती हूँ। इनको चाहे तो आप किसी नल पे, हुक पे या इवन जो रस्सी है उसी पे साइड में टांग दीजिए। कपड़े सुखाने के लिए मैं विंडो के ग्रिल भी यूज़ करती हूँ। उनको अच्छे से वाइप करके उस पे बाकी कपड़े सुखा देती हूँ। क्योंकि ये विंडो पे है तो क्लॉथ पैक लगाना ना भूलिए। इस बात का भी ध्यान रखिए कि उसका पानी टपक के नीचे वालों की बालकनी में ना जाए। उसके लिए जनरली मैं उसको ड्राई करके ही डालती हूँ। जो पिन है उसको मैं इस तरह के बॉक्स पे रखती हूँ। ये मेरा ड्राइंग रूम है, वहाँ पे ये 3 बॉक्सेस बने हुए हैं, तो उसी में मैं एज डेकोरेटिव पीस रख देती हूँ। किसी को पता भी नहीं चलता कि उसमें क्या है। मैं अपने ड्रेसिंग टेबल पे एक डंप बॉक्स यूज़ करती हूँ। डंप बॉक्स मतलब जब भी मैं कहीं बाहर से आई, मेरी ईयरिंग, हेयर क्लिप या फिर जो भी सेफ्टी पिन वगैरह है मैं इस बॉक्स में डाल देती हूँ। और जब मुझे टाइम मिलता है, इनकी चीज़ें जैसे कि ईयरिंग उसके बॉक्स में, सेफ्टी पिन उसकी जगह पे, और जो ईयरिंग वगैरह है उसको मैं, आपने देखा था बेल्ट में जो हैंग करती हूँ, वहाँ पे हैंग कर देती हूँ। और फिर ये बॉक्स वापस आपको खाली मिल गया, फिर से इसको उसी जगह पे रख दीजिए ताकि उसको आप नेक्स्ट टाइम यूज़ करें। इस तरह से आपका ऑर्गेनाइजेशन बिगड़ता नहीं है। डंप बॉक्स का इम्पोर्टेंस किचन में भी है। यहाँ तो मैं कार्डबोर्ड यूज़ नहीं कर सकती, तो ये प्लास्टिक की बास्केट यूज़ करती हूँ। कुकम्बर वगैरह, सब्ज़ी वगैरह जो बनानी है वो फ्रिज से काफ़ी पहले हमें निकाल देना चाहिए ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए और वो बास्केट में रखने से बिखरी नहीं लगेंगी। साड़ी मैं इस ट्रंक में ऑर्गेनाइज करती हूँ। उसके लिए पहले मैं फिनाइल की गोली डाल दी, एक बेडशीट बिछाया और उसी का थोड़ा सा पार्ट जो एक्स्ट्रा है उसको मैं कवर कर देती हूँ। कॉटन की साड़ी एक तरफ और जो जरी वाली साड़ी है कढ़ाई वाली, उसको मैं उल्टा फोल्ड करती हूँ ताकि उसके धागे किसी और में ना फंसे। उनके बीच में मैं बबल शीट लगाती हूँ जिससे उनकी कढ़ाई या सितारे जो भी हैं वो सेफ रहें। बबल शीट ऑल्टरनेट साड़ी में यूज़ करने की ज़रूरत है क्योंकि एक बबल शीट दूसरी साड़ी को प्रोटेक्ट करेगी। तो जो भी पैकिंग मटेरियल है जिसमें बबल शीट आती है या फोम शीट आती है, आप उनको सेव करके ज़रूर रखिए। इस तरह से आप उसको लाइनर की तरह यूज़ कर सकते हैं। इन सारी साड़ियों को मैं उसी ट्रंक में 1 बाय 1 ऑल्टरनेट बबल शीट या फोम शीट लगा के रखती हूँ। साड़ियाँ प्रोटेक्ट रहती हैं, फिनाइल की गोली डली है इसलिए फंगस उसमें नहीं लगेगा। जो मेरी कॉटन की साड़ियाँ हैं उनको मैं अलग से यहाँ साइड में रखती हूँ। इस तरह से सारी साड़ियाँ होने के बाद ये जो बेडशीट है उससे मैं उनको कवर कर देती हूँ ताकि डस्ट वगैरह उसमें ना जाए। उसका डोर बंद करने के बाद उसके ऊपर आपने देखा है कि मैं हमेशा एक बेडशीट डाल देती हूँ डबल प्रोटेक्शन के लिए, ताकि साइड वगैरह से उसमें कभी थोड़ा बहुत पानी गया तो वो बचा रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसे ही मिलते रहें। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना प्यार और केयर मेरे लिए दिखाई है। मैं जब भी सोचती हूँ कि इस वीडियो के इतने
व्यूज आएंगे, हमेशा उससे ज्यादा ही आता है। सो थैंक यू।